अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मेरे भाइयों, दीनी और मिल्ली और इस्लामी भाइयों, मैंने गुज़श्ता कल के दर्स में आपको बताया था कि आप रोज़े की हालत में क्या क्या कर सकते हैं, और वो मसाइल पूरे नहीं हुए थे। तो जो बकिया मसाइल हैं मैं वो आज के इस दर्स में पूरा कर रहा हूँ। जो पांचवा मसला है कि रोज़े की हालत में आप क्या कर सकते हैं, और उस सिलसिले में लोग बहुत सारा गलत नज़रिया रखते हैं, हमने खुद सुना है, और वो ये, और इस सिलसिले में लोग परेशान भी होते हैं। इसलिए इस मसले की जानकारी बहुत ज़रूरी है। तमाम लोगों को मैं दावत देता हूँ, ये सुने, ख़ासकर ये मसला तो ज़रूर सुने कि जनाबत की हालत का मतलब ये है कि रात को आपने अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी की है, या आपको एहतलाम हो चुका है, जिसको नाइट फॉल भी बोलते हैं, नाइट फॉल, एहतलाम हो चुका है, यानी सपना दोष जिसको गुजराती वाले बोलते हैं, सपना दोष हो गया है। अब इस सूरत में भाई आप बेदार हुए, जागे सहरी के लिए, तो क्या ऐसी नापाकी की हालत में आप सहरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? उसका जवाब ये है कि आप बिल्कुल सहरी कर सकते हैं। यहाँ तक कि सहरी करने के बाद जब रोज़ा शुरू होगा तो तब भी आपका रोज़ा सही रहेगा। यानी रोज़े की शुरुआत हो जाए और आप नापाकी की हालत में हों, उससे आपके रोज़े पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि आप ऐसा करो, बल्कि यहां पर जायज़ और नाजायज़ की बात हो रही है कि आपके रोज़े की शुरुआत हो जाए, यानी फजर की अजान होने के बाद रोज़े की शुरुआत हो गई और आपकी नापाकी की हालत है, तो क्या आपके रोज़े पे कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब चूंकि आपको नमाज के लिए तो गुस्ल करना ही है, नमाज तो होगी नहीं, तो आप नमाज से पहले गुस्ल करके अपनी नमाज पढ़िए जमात के साथ। ये मसला है। इस सिलसिले में बहुत सारे मेरे भाई बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि मसाइल हमारे पास आते हैं और हम बताते हैं। अब क्योंकि सबको तो मालूम होते नहीं है, इसलिए यहाँ पर आम इस वीडियो के ज़रिए तमाम तक ये बात पहुँचाना ज़रूरी है। अब वो हदीस सुनिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है। सबसे ज़्यादा इस मसले को हज़रत आयशा ही जान सकती हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युदरिकुहुल फज्र व हुवा जुनुब मिन अहलिही सुम्मा यग़तसिल व यसूम। हज़रत आयशा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजर का वक्त हो जाता था। अब फजर का वक्त तो जब हो जाएगा तो यकीनन वो रोज़े का वक्त है, क्योंकि फजर का वक्त होने के साथ ही, शुरू होने के साथ ही रोज़ा शुरू हो जाता है, अज़ान होने के साथ। तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजर का वक्त पहुंच जाता था, यानी आप फजर में दाखिल हो जाते थे इस हाल में कि आप जुनूबी होते थे, नापाकी की हालत में होते थे और आप हमबिस्तरी किए हुए होते थे। तो मयग़तसिल, फिर आप गुस्ल फरमाते थे, व यसूम, और रोज़ा अपना रखते थे। ये हदीस बता रही है कि ऐसी सूरत में इंसान के, मुसलमान के रोज़े पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। हाँ, और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो वो एक बेहतर चीज़ है, लेकिन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर और कौन हो सकता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, एक और हदीस है, मन अदरकहुल फज्र जुनुबन फला यसुम। जिस शख्स को फजर हो जाए, फजर का वक्त हो जाए जुनूबी हालत में, नापाकी की हालत में, वो रोज़ा ना रखे। ये हदीस मनसूख हो चुकी है, इसकी भी जानकारी ज़रूरी है। कोई आपके सामने हदीस पेश करके, अभी मुस्लिम की हदीस है ही, अबू हुरैरा की, कि जुनूबी हालत में रोज़ा दाखिल हो जाए, रोज़ा आ जाए तो रोज़ा नहीं होगा, लेकिन ये हदीस मनसूख, यानी पहले था ये हुक्म, पहले ये हुक्म था, लेकिन बाद में आसानी के लिए उम्मत मुहम्मदिया के लिए इस हुक्म को मनसूख कर दिया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल करके दिखा दिया कि अगर आप जुनबी हो और रोज़ा दाखिल हो जाए तो आपके रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं। इसी तरीके से अगर मसला है हिजामा कराना रोज़े की हालत में कैसा है,
इस मसले की भी जानकारी। क्यों? क्योंकि हिजामा अब लोग इधर भी कराने लगे हैं। पहले के दौर में हिजामे का कोई यहाँ पर रिवाज नहीं था और अब यहाँ पर कई सारे लोग हिजामा करा रहे हैं और कर रहे हैं। इस सिलसिले में क्या हुक्म है कि रोज़े की हालत में क्या हिजामा कराया जा सकता है? इब्ने अब्बास बयान फरमाते हैं कि अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहतजमा वह हुवा मुहरिम वहतजमा वह हुवा साइम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत इहराम में हिजामा कराया है और हालत रोज़े में भी आपने हिजामा कराया है। यानी अगर आप रोज़े से हैं और आपको हिजामे की ज़रूरत पेश आ जाए तो आप हिजामा करा सकते हैं, उससे आपके रोज़े पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। हालांकि दूसरी रिवायतें ऐसी भी आती हैं, सही रिवायतें, जिनमें ये आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को हिजामा कराते हुए देखा तो आपने फरमाया कि तुम्हारा रोज़ा टूट गया। जो हिजामा कर रहा था डॉक्टर, उसको भी कह दिया कि तेरा भी रोज़ा टूट गया, और जो हिजामा करा रहा था उससे भी कहा कि तेरा रोज़ा टूट गया। इब्ने हज़्म रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि जिसमें हिजामा कराकर रोज़ा टूटने की बात कही गई है वो हदीस मनसूख है, यानी वो हुक्म ख़त्म हो गया है और जो हुक्म अब चलने वाला है वो यही हुक्म है कि रोज़े की हालत में हिजामा करने से कोई तकलीफ़ नहीं, कोई रोज़े पे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसी तरीके से एक और मसला है रोज़े की हालत में कि सुरमा लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता। बहुत सारे भाई हमसे रमज़ान के महीने में सवाल करते हैं कि मौलाना हमारी आदत है रात को सुरमा लगाने की, दिन में सुरमा लगाने की, तो क्या रोज़े की हालत में सुरमा लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। उसका जवाब ये है कि बिल्कुल लगा सकते हैं। हज़रत आयशा की रिवायत है, इब्ने माजा की सही हदीस है, अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तहाला फ़ी रमज़ान व साइम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में सुरमा लगाया आपने, तो सुरमा लगाया जा सकता है। हाँ, अगर उसका असर गले में आता है तो अगर वो आ रहा है गले में तो उसको बाहर निकाल के थूक देना चाहिए, यही ज़्यादा बेहतर है। और अगर कोई नहीं थूकता है तो उससे भी रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये बीवी से बोसा लेने वाला जो है मसला, पहले इस ताल्लुक़ से बात आई थी लेकिन आज के दर्स में उसकी वजाहत कर देता हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युबाशिरु व हुवा साइम सुम्मा यजअलु बैनहु व बैनहा सौबन यानी अल-फर्द। ये हसन दर्जे की रवायत है जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में अपनी बीवियों से चिमटते थे। युबाशिरो का माना यहाँ पर चिमटने का है कि चिमटते थे भी, साथ लेटते भी थे, सिवाय हम बिस्तरी के। हम बिस्तरी करना तो जाहिर बात है जायज़ नहीं है, उससे रोज़ा तो ख़त्म ही हो जाएगा और उसके बाद जो जुर्माना लगेगा वो अलग। तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ चिमटते थे। तो ये सहाबा किराम और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल रहा है कि रोज़े की हालत में बोसा लेना और बीवियों के साथ लेटना, सोना, चिमटना, ये सब जायज़ है। लेकिन ये उस शख्स के लिए जायज़ है जो नफसानी ख्वाहिश पर कंट्रोल रखने वाला हो, और जिसका कंट्रोल ना हो नफसानी ख्वाहिशात पर तो उसके लिए बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा बयान फरमाती हैं कि कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलु व युबाशिरु व हुवा साइम व काना अमलकुकुम लिइरबिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में बोसा भी देते थे बीवियों को और मुबाशरत यानी चिमटते भी थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिशात पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल रखने वाले थे। तो ख्वाहिशात पे कंट्रोल हो तभी ऐसा करना, वरना आप सोचो कि हमारी ख्वाहिशात पे कंट्रोल तो है ही नहीं, हम बहक जाएंगे, तो उससे बिल्कुल दूर रहना, ना बोसा करना और ना ही चिमटना अपनी औरतों के साथ और ना ही साथ में सोना।
रात को आपको पूरी इजाज़त है, कुरान और सुन्नत ने आपको पूरी इजाज़त दी है। इसी तरीके से एक और रिवायत इसका की वजाहत कर देती है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उसने आपसे पूछा कि क्या रोज़े की हालत में मैं अपनी औरत के साथ चिमट सकता हूँ, चौंट सकता हूँ, साथ में सो सकता हूँ, लेट सकता हूँ? तो अल्लाह के रसूल ने उसको इजाज़त दे दी। दूसरा आदमी आया, उसने भी यही कहा, तो आपने फरमाया नहीं, तेरे लिए इजाज़त नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा से बाद में लोगों ने पूछा कि ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, क्या बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक को इजाज़त दे दी और एक को इजाज़त नहीं दी? तो हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको इजाज़त दी थी वो बूढ़ा आदमी था और जिसको इजाज़त नहीं दी थी वो एकदम जवान था। तो उसकी जवानी का ख्याल करके आपने उसको मना कर दिया कि ये अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा और आगे बढ़ जाएगा और इसका रोज़ा ख़तरे में पड़ जाएगा, इसलिए आपने उसको मना कर दिया। और बूढ़ा तो बूढ़ा था, वो कंट्रोल वाला था, इसलिए आपने उसको इजाज़त दे दी। तो ये मसाइल हैं। बाकी मसाइल इंशाअल्लाह बाद के दर्स में मैं आपके सामने रखूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को अपने रोज़ों के आदाब का ख्याल करने की तौफीक अता फ़रमाए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमको अपने रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।